आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 20 क्वेश्चन नंबर 96 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 9 केजी चावल का मूल्य उतना ही है जितना 4 केजी चीनी का। ठीक है, यानी कि CP ऑफ 9 केजी राइस इक्वल्स ऑफ CP ऑफ 4 केजी शुगर। 14 केजी चीनी का मूल्य उतना ही है जितना 1.5 केजी चाय का, यानी CP ऑफ 14 केजी शुगर जो है ये किसके बराबर है? CP ऑफ 1.5 केजी चाय का, मतलब टी। कह रहा है 2 केजी चाय की कीमत CP ऑफ 2 केजी टी उतना जितना 5 केजी कॉफ़ी की, यानी CP ऑफ 5 केजी कॉफ़ी। तो हमें बताना है कि 11 केजी कॉफ़ी की कीमत बताना है। ग्यारह केजी कीमत का कॉफ़ी बताना है। यदि 2.5 केजी चावल की कीमत क्या है? 12.5 रुपये, यानी 2.5 केजी चावल की कीमत कितना है? 12.5 रुपये। ठीक है, तो 1 केजी चावल की कीमत क्या हो जाएगा? यानी कि 125 बटा 2.5, यानी 25 25 से, यानी 5 रुपये क्या हो गया? कीमत हो गया चावल का, 5 रुपये पर केजी। अब यहाँ पे आते हैं, 11 केजी कॉफ़ी का हमें बताना है। तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप CP निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे? यहाँ पे 9 केजी राइस का कीमत हमें है, तो 1 केजी राइस का कीमत क्या हो जाएगा? तो 1 केजी राइस का कीमत हो जाएगा 9/4। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या दिया रहा था? कॉफ़ी का कीमत निकालना है। ठीक है, तो 1 केजी, देखिए यहाँ 2 केजी टी है तो हम टी से तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 केजी टी का कीमत कितना हो जाएगा? तो 14/1.5 हो जाएगा कीमत। ये इतना आ गया 1 केजी चाय का कीमत। और यहाँ से 1 केजी कॉफ़ी का कीमत कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, इतना आ गया 1 केजी कॉफ़ी। तो हमें कितना निकालना है? 11 केजी कॉफ़ी का निकालना है। और 5 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या दिया हुआ है? CP दिया हुआ है इसका, चावल का। तो ये जो टोटल निकलेगा ये निकलेगा CP ऑफ 11 केजी कॉफ़ी। काटेंगे तो ये हमारा, ये हटाएंगे 1 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4। फिर यहाँ से करेंगे 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, फिर यहाँ से हो जाएगा 28 5 40 से हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 2 गुने 14। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5 से 5 ख़त्म हो गया, और 14 तिया 42 गुना 11, तो क्या हो जाएगा? 42 से कम 42, और 42 से 4 46, यानी कि 462 रुपये कीमत हो जाएगा 11 केजी कॉफ़ी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं सवाल नंबर 97 पे। कह रहा है A तथा B प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये हमारा A है,
और ये हमारा बी है। यहाँ दोनों का एसपी क्या है, 1800 रुपये। ये 1800 रुपये और ये 1800 रुपये। कह रहा है कि ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और बी जो है क्रय मूल्य पर करता है। यदि उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना यदि दोनों का लाभ क्या है, 20% है। यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का। ठीक है, तो मैं यहाँ से ए का मान लेता हूँ। प्रॉफिट कितना है, 20% है, यानी 1/5। अब बोल रहा है जबकि ए जो है अपना गणना करता है विक्रय मूल्य पर, तो यानी कि 5 यूनिट का कीमत कितना हो गया। तो यहाँ पर इसका सीपी क्या निकल जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा 4। ठीक है, तो अगर ये इसका विक्रय मूल्य है, 1 का लाभ हो रहा है, तो 4 का क्या होगा। लेकिन बोल रहा है क्या, विक्रय मूल्य पर करता है। तो 5 यूनिट पर करें कितना, 1800 रुपये को। ठीक है, 1800 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दिए 15, 5 छक 30, 360 रुपये। तो इसीलिए 4 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा, 0, 6 चौके 24, 4 दिए 12 और 14, यानी 1440 रुपये इसका सीपी आ गया। ठीक है, जबकि बी जो अपनी लाभ की गणना किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पर करता है। तो यानी कि बी का 20% लाभ हुआ है, कितना, 1/5। लेकिन इसका क्या है, सीपी है और ये प्रॉफिट है। तो इसका एसपी क्या रहा होगा, एसपी रहा होगा कितना, 6 यूनिट। जबकि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1800 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो इसीलिए 5 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगा, 5 दिए 1500। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो ये है 1400 और 40 है, ये है 1500। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों सीपी है, तो ये हो जाएगा 60 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं सवाल नंबर 98 पर। कह रहा है कि ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पर खरीदते हैं। तो मैं यहाँ से मान के चलता हूँ कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इन दोनों का सीपी क्या है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, खरीदते हैं। तथा बाद में सी जो है ए तथा बी की वस्तुएं एक सामान्य मूल्य पर प्रत्येक को 240 रुपये में खरीद लेता है। यानी कि जो एसपी यहाँ से हुआ कितना में खरीदा, 240 रुपये और 240 में खरीद लेता है। किंतु ए का प्रतिशत लाभ P%, बी का प्रतिशत लाभ Q% है। यानी कि ए का प्रतिशत लाभ कितना है, P% और Q का प्रतिशत लाभ कितना है, Q% है। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है क्योंकि बी अपने लाभ की गणना जो है वो विक्रय मूल्य पर करता है। यदि एक वस्तु को डी P% लाभ पर बेचा तो डी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, जबकि Q जो है कितना है, वो P का कितना % है, तो ये है, यानी कि 41 दिया 123 2 125, 125/3 गुना 100, यानी 25 चौके 100। ठीक है, तो यानी यहाँ से हो गया Q बराबर P का 5/12। ठीक, तो अब देखते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए। दोनों का एसपी बराबर है। ए तथा बी एक समान मूल्य पर खरीदते हैं तथा बाद में सी जो है बी की वस्तु को एक समान मूल्य पर प्रत्येक को 2000 खरीद लेता है।
किंतु ए का प्रतिशत लाभ P तथा बी का प्रतिशत लाभ Q% है, क्योंकि बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बराबर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बी। तो इस कितना है, यानी x का P% है, इसका कितना है 240 का Q%। और यहाँ से क्या किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 100 से 100 खत्म हो गया था, यानी x का P, जबकि 240 का Q का मान हम क्या लिख सकते हैं, P का 5/12। ठीक है, तो यहाँ से जब करेंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो P से P खत्म, यानी x का मान क्या आ गया हमारा 100 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू कितना मिल गया हमें 100 रुपये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखिए यहाँ से जो SP था हमारा कितना था 240 में खरीदा था दोनों। ठीक है, इधर इसका CP कितना था 100 रुपये, तो प्रॉफिट में कितना हो गया 140% हो गया प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया ए का और ये बी का हो गया। ऐसा कितना था 100 रुपये, ये कितने बराबर है Q% के बराबर है। ठीक, कह रहा है कि बी अपने लाभ की गणना जो है विक्रय में करता है। यदि सी एक वस्तु को डी को P% लाभ पे बेच देता है तो डी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ से, तो यदि डी के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ से अगर CP हमारा 100 रुपये है और SP कितना है 240 रुपये, तो यहाँ से प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमें 140% आ जाएगा प्रॉफिट। दूसरी ओर ये P% के बराबर ही है। ठीक है, दोनों जगह SP बराबर है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो B के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए भी क्या है, तो CP हमारा क्या हो जाएगा 240 और P% कितना है 140%, तो SP क्या हो जाएगा D के लिए, क्योंकि B अपने लाभ की गणना करता है, उसमें लाभ होता है किस पे CP पर, तो 240 प्लस 240 का 140%, तो ये हो जाएगा 24 चौक 96, फिर 24 × 33, तो ये हो जाएगा 6 4 3 3 2 5 576 रुपये इसका हो जाएगा कीमत, डी के लिए हो जाएगा। सवाल नंबर 99 है हमारा, कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है, यानी इस पर कितना है 962 रुपये और 962 रुपये। कह रहा है कि एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है। ठीक है, यानी कि 30 यानी कि अगर 10 है CP तो प्रॉफिट कितना का हुआ 3 का, तो कितने में बेचा होगा 13 में बेचा होगा। और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि होती है, तो ये इसका CP रहा होगा कितना, तो
तो ये हो जाएगा 13/50। अगर ये 50 है तो लॉस कितना का रहा होगा, 13 का। बेचा कितने में होगा, 37 में। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि होगा। ठीक, कह रहा है कि प्रत्येक को कितने में बेचा था, 962 बेचा था। यानी दो जन जब SP को बराबर करेंगे तो इधर करेंगे 13 से गुना, इधर करेंगे 37 से। ठीक है, तो इधर भी 37 से हो जाएगा और इधर भी 13 से, इधर भी 13 से। यहाँ से एक बात ध्यान देने वाली बात है, तो हमसे पूछा है कि परसेंट में क्या होगा। ठीक है, कितना कुल मिला कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। अगर प्रतिशत की बात बोलेगा तो हमें एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखें टोटल CP कितना हो गया, यहाँ पे 310 यूनिट, ये कितना हो गया 650 यूनिट। और इधर से देखेंगे तो कितना हो गया प्रॉफिट, तो 7 21 3 3 9 2 11। लॉस कितना हुआ माइनस का 169। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लॉस कितना का होगा, तो 9 में से 1 जाएगा 8, 6 में से 1 जाएगा 5, 58 का टोटल क्या हुआ लॉस हुआ। कितने पे, तो ये हो जाएगा 0 7 और 5 12 6 3 और 1 10, 1020 पे। तो 100 पे कितना, तो यहाँ से कर देंगे 0 से 0 ख़त्म, फिर और करेंगे 29 दूनी 58 और ये 51 गुने 2, फिर करेंगे और नज़ारा तो जल्द देख लेंगे 51 हो गया 290, तो 51 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 पे बचे 25, यानी कि 255। 10 में से 5 जाएगा 5, 3 पॉइंट लगाएंगे 0, फिर हो जाएगा 51 इंटू 7, यानी कि 7 7 बचे 35। यानी लगभग हमारा क्या हो जाएगा 5.7% का क्या होगा हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये लग इस 6 बार में जाएगा, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली मान गया B नंबर, तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़, यानी यहाँ पे एक बकरी और एक भेड़ को एक साथ 14,250 रुपये में खरीदे। यानी कि यहाँ पे CP कितना था 14,250, इसका भी CP कितना था 14,250 रुपये। कह रहा है कि उसने भेड़ को 10% के लाभ के साथ और बकरी को 20% हानि पर बेचा। भेड़ को कितना लाभ पे बेचा 10%, यानी कि अगर ये 10 यूनिट था तो 11 में बेचा और 5 पे, और बकरी को 20%, यानी अगर ये 5 यूनिट था कितना बेचा 4 यूनिट में। ये इसका CP है, SP है और ये CP है। यदि इस दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। यदि उसने दोनों जानवरों को सामान्य मूल्य पर बेचा, यानी कि अगर इसमें बेचा 44 में बेचा 11 में, तो इंटू 11 और इंटू 4। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है कि सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। दोनों को समान होते हैं, यहाँ हो गया 11 बचे 55। ठीक है, एक साथ खरीदा था, तो यानी कि ये दोनों का वैल्यू है यहाँ पे। तो 11 बचे 55 2 40, तो ये बन जाएगा हमारा 95। 95 को कितना का रिप्रेजेंट कर रहा है 14,250 रुपये। तो जब यहाँ से 19 से करेंगे तो 19 सते
तेतिल से, ठीक, 9 हो जाएगा, ये 0, 9 पचे 95 और ये 0 का 5 दूनी के 75 तो ये 150। तो सस्ते जानवर का क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, फिर ये 2 0, इधर कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 75 7 82, 1 0। तो सस्ते जानवर का हो जाएगा क्रय मूल्य 6,000 रुपये और इसका 8,250 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे। ठीक है।